पैसा 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 पैसे की पूछ है भाई, क्योंकि इंसान के पास रोजगार है तो उसकी इज्जत है, वरना कोई इज्जत नहीं। और हरियाणा की तो बात करूं तो हरियाणा में तो चीज देखी जाती होगी, जिसके पास रोजगार है, अच्छा अगर कमा रहा है तो शादी भी हो जाएगी, वरना तो कुंवारा ही रह जाएगा। लेकिन इस बात का अब हल अब निकाल लाए हैं, क्योंकि रोहतक में शिला बाईपास पे मेघना कॉम्प्लेक्स है, उसके फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद हूं, डिवाइन क्रूज इंस्टीट्यूट में। हरियाणा के छोरे ने कमाल कर दिया, हरियाणा का छोरा है और रोजगार दे रहा है बच्चों को। यहां से पढ़ के ही बच्चे लगातार रोजगार लग रहे हैं। पिछली बार हमने एक वीडियो बनाई थी, आपने देखी भी होगी, उस पर काफी सारे कमेंट भी आए थे कि रोजगार लग रहे हैं नहीं। देखो जाके एक बार तो जो को पिछले बच्चे थे यहाँ पे, वो जॉब लगे थे, कितनी जॉब लगे हैं, कितना परसेंट इनका रेशियो रहा है, उसके बारे में पूछेंगे। मैडम बैठे हैं जी, नमस्कार। नमस्कार सर। एक बार तो अपने कहाँ पे लोकेशन क्या पड़ती है और लोकेशन बताना अपने इंस्टीट्यूट की। सर ये शिला बाईपास पे पड़ता है, फर्स्ट फ्लोर पे मेघना कॉम्प्लेक्स में, डिवाइन क्रू इंस्टीट्यूट के नाम से। तो भाई कुछ चेंजेस भी हुए हैं, इसलिए हम यहाँ जरूर आए हैं और कमेंट भी थे, उनको पढ़ के भी यहाँ आए हैं। मैडम ये बोल रहे थे कि जॉब कितने बच्चों की लगी है, परसेंटेज क्या कुछ रहता है आपका? हम लास्ट टाइम जो वीडियो बना के गए थे सर वो क्लासरूम में ही आप बच्चों से कंफर्म कर सकते हैं, चल के बात कर लीजिए आप उन्हीं से। अच्छा, स्टूडेंट्स बैठे हैं तो भाई देखो मौका अच्छा मिल गया, स्टूडेंट्स क्लास में ही है, क्लास में चलेंगे, बच्चों से पूछेंगे क्या कुछ कितने बच्चे लगे हैं और कितने तक जॉब वैल्यू। पिछली बार तो ये कह रहे थे कि 60-70 हजार तक की जॉब जो है बच्चों की लग रही है, तो उनसे बच्चों से ही चल के पूछ लें कितने बच्चे लगे हैं और क्या कुछ। सर भी पढ़ाने लग रहे हैं, एक बार सर आ जाओ। हाँ हाँ, देखो भाई बच्चे भी पढ़ने लग रहे हैं। अच्छा सर नमस्कार। पहले तो नमस्ते सर। कितने बच्चे हैं सर यहाँ से जो सिलेक्शन होके गया बच्चों का? सिलेक्शन एक्चुअली मुझे 2.5 मंथ हुआ है यहाँ पर, और बच्चों को नियर अबाउट 30 स्टूडेंट्स का एक्चुअली हो चुका है सिलेक्शन, जो MNCs में प्लेस हुए हैं और उनको अच्छे जॉब मिली है। अच्छा, यहीं से पढ़ के गए हैं? बिल्कुल मेरे से पढ़ के गए हैं। कितने टाइम की? मैं 2 महीने हुए मुझे तो अभी आए, और 2 महीने में ही उन बच्चों को प्लेस के करवाया है। तो लगभग 2-3 महीने पहले ही हमने वीडियो बनाई थी, कुछ बच्चे भी हमसे पूछेंगे भी भाई कितनों की जॉब जो है लग चुकी है। पहले तो बैठे हैं जी, नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है? मेरा नाम रवि है। आप? मैं हिसार का रहने वाला हूँ। अच्छा, हिसार से रोहतक आए इतनी दूर? यस सर। कैसे पता लगा रोहतक का? सर मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं था, मैंने 12th क्लास के बाद स्टडी छोड़ दी थी। हाँ। तो मैं घर पर ही रहता था, तो उसके बाद मैंने सर की वीडियो देखी थी, तो पापा ने बोला कि जाओ एक कोर्स करो। तो मेरा टाइम जो था वो 6 मंथ का था, और 3 मंथ में ही मेरे को जॉब मिल चुकी है अभी। वाह जी वाह, 3 मंथ में जॉब लग गई। एक बार क्लैपिंग कर दो, 3 मंथ में जॉब लगी भाई की। कहाँ जॉब लगी है, सेटिस्फेक्शन है जॉब से या नहीं? जी सर बिल्कुल सेटिस्फिकेशन है। हाँ। और अभी गुड़गांव के अंदर ही मेरी जॉब लगी है, हाँ। MNC के अंदर। अच्छा, क्या कुछ पैकेज है थोड़ा बताओगे? पैकेज तो सर अभी नियर अबाउट 60 से 70,000 है अभी। अच्छा, तो उसके बाद में अभी 3 मंथ का, उसके बाद में हमारी जो सैलरी है वो इंक्रीज हो जाएगी 3 मंथ के बाद। चलो भाई लग गया, मतलब यह कंफर्मेशन है। और भी बच्चे हैं उनसे पूछ लेंगे, इनसे भी। नमस्कार भाई। नमस्कार सर। आप कहाँ के हो? मैं सर सोनीपत डिस्ट्रिक्ट करकोदा पिपली गांव का हूँ। कितना टाइम हो गया है डिवाइन क्रूज? सर मेरा लगभग 6 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, और लास्ट मैंने 2 जॉब मैं यहाँ से पा चुका हूँ। 2 जॉब? जी सर। फिर भी दोबारा भी क्यों आए फिर? दोबारा सर इंटरनेशनल प्रोसेस के लिए आया था मैं। अच्छा। क्योंकि पहले जो मेरे थे वो एक रोहतक के अंदर स्टार्टअप था रियल एस्टेट में, 3 महीने मैंने वहाँ पे काम किया, और उसके बाद मतलब वो काम नहीं पसंद आया, तो मैंने सर को बोला, तो सर ने मेरे को यहाँ पे क्लासेस दोबारा लेने के लिए कहा। और उसके बाद मेरी एक इंटरनेशनल कंपनी है जो गुड़गांव के अंदर ग्लोविवा, उसमें RBL बैंक KYC डॉक्यूमेंटेशन के लिए मेरा हो गया था सिलेक्शन। सो अब मेरी वहाँ पे चल रही है। अच्छा, वहाँ पे चल रही है, मतलब अब सेकंड जॉब आपकी? जी सर। तो देखो भाई, एक जॉब मिल जाए आज के टाइम में वही बड़ी बात हो है, लेकिन भाई नु कह रहा मैंने पहली जॉब छोड़ दी थी, वहाँ अच्छा नहीं लगा मतलब आपको? जी सर। तो इतना कॉन्फिडेंस था कि सेकंड भी मिल जाएगी मेरे को? सर। यही बात है भाई डिवाइन इंस्टीट्यूट क्रूज की रोहतक की। लड़कियां भी हैं, इनसे भी हम पूछेंगे जी। नमस्कार। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? कहाँ से हो? भावना। भावना। आपकी लगी है जॉब वगैरह की? कल है सर प्लेसमेंट। अच्छा, कल प्लेसमेंट। कहाँ से? सापला साइड से हूँ मैं। नहीं, कहाँ पे हुई है? गुड़गांव। गुड़गांव में? वाह जी वाह, क्लैपिंग कर दो एक बार। कितना टाइम तैयारी की यहाँ पे? सर 6 मंथ। 6 मंथ। वाह जी वाह, 6 मंथ के अंदर जॉब पाली है। सर से बातचीत करने की कोशिश करें, क्योंकि भाई बच्चे तो जिनसे पूछ रहे हैं सारे कह रहे हैं कि जॉब लगी। सर सारे ही कह रहे हैं तो जॉब लग गए हैं? बिल्कुल सर। अच्छा,
ये मतलब अभी बैच कंप्लीट हो गया मतलब आपका? रेंडमली जैसे है कि कुछ बच्चे स्टूडेंट्स आते रहते हैं, बीच में उनका कंप्लीट हो जाता है। जैसे गौरव ने मेंशन किया कि उसको अच्छी जॉब चाहिए थी, थोड़ी सी और लेवल की। अब बच्चे ना थोड़े से खुरापाती भी होते हैं। अब उनको पहले तो एक जॉब नहीं मिल रही है, अब वो छोड़ रहे हैं। दैट मीन्स उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया है, वो स्किल्स इंप्रूव हो चुकी हैं कि वो उनसे बेसिस पर अब खेल सकते हैं मार्केट के अंदर। जो उनका ड्रीम है, जो उनको पाना है, वो जाते हैं वहाँ पे अपना इंटरव्यू देते हैं और जॉब ले लेते हैं। ठीक बात है सर, जॉब लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन यकीन करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हरियाणा में कई लोग कहते हैं जॉब दे रहे हैं, लेकिन अगर जमीनी स्तर की बात करें तो युवा बेरोजगारी घूम रहे हैं। तो फिर आप ऐसा क्या करते हो कि जो स्टूडेंट्स है इतनी जल्दी जॉब लग रहे हैं? एक्चुअली हम यहाँ पर है ना कोर चीज़ों पर काम करवाते हैं, उनकी स्किल्स के ऊपर काम करवाते हैं। बेसिकली होता क्या है कि आपको इंटरव्यू फेस करना होता है। इंटरव्यू में मोस्ट प्रोबेबली इश्यूज आता है स्टूडेंट्स का इंग्लिश बोलने का, कम्युनिकेशन स्किल्स का। वो आपको कैसे आता है, वो आपको एक अच्छा मेंटर ही बता सकता है कि हाउ टू कम्युनिकेट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर, राइट? सो यू विल हैव टू डिफाइन योरसेल्फ इन कैटेगोरिकली दैट कौन से स्किल्स को इंप्रूव करना है, कौन से स्किल्स के ऊपर काम ज़्यादा करना है, कौन से डिमांड में है, वो आपको कौन बता सकता है। सपोज आपका ये फील्ड है, आपका ये एरिया है, आप अच्छे से बता सकते हो कैसे बात कर रहे हैं। जैसे आप हरियाणवी में बात करते हो, इतने लोगों को एंगेज कर रखा है। सो ये हमारा एरिया है, आपको ट्रेनिंग वहाँ से करनी चाहिए जिसको नॉलेज हो वहाँ की, कि एक्चुअल में एमएनसीज में किस चीज़ की ज़रूरत है, उनको चाहिए क्या। सो वो सारी चीज़ आपको डिवाइन क्रूज में बताई जाती है, उनके ऊपर काम करवाया जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो मतलब बच्चे के अंदर निखार ले आते हैं उसको? बिल्कुल बिल्कुल, पॉलिश की जाती है। हर इंसान पैदा हुआ है एक टैलेंट लेकर के, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको पॉलिश करना कि आपके अंदर ये वीकनेस है, इसके ऊपर क्या काम करना है, और ये आपके अंदर पॉजिटिव चीज़ें हैं, उनके ऊपर कितना काम और करना है। सो वो यहाँ पे सारा किया जाता है। ये तो मतलब ऐसे हो गया कि बेशक अगर किसी को जॉब भी ना लगनी हो, इंसान को अपने अंदर निखार लेके आना, क्योंकि देखो ये तो लाइफ टाइम आने वाली काम चीजें जो काम आती है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो कम्युनिकेशन स्किल्स का क्या बात होती है, हम लोक व्यवहार की बातें अगर हिंदी में मैं बोलूं, लोक व्यवहार ऐसा नहीं है कि सिर्फ जॉब के लिए। ये लोक व्यवहार है, मैं आपसे मिल रहा हूं, वहां पर भी आप किस तरीके से बात करते हो। एक बात याद रखना, सभी को मैं आपके चैनल के थ्रू बताना चाहता हूं कि आप किसी को कैसा फील करा रहे हो ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी के साथ लड़ाई हो गई, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने क्या ड्रेस पहन रखी है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सामने वाले को महसूस कैसा कराते हो, फील कैसा कराते हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके साथ लाइफ टाइम जाएगी। वो आएगा कैसे, आप किस तरीके से वार्तालाप कर रहे हो सामने वाले के साथ। इंग्लिश, हिंदी, हरियाणवी, दीज आर ओनली लैंग्वेजेस, बट आप उनको यूज़ कैसे कर रहे हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मैटरेबल टू यू। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं हूँ हरियाणवी में बात कर सकता हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है, राम राम भाई सभी को बोल सकते हैं, बट माहौल के अनुसार बोलते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष, ठीक है। वाइल यू आर इन रोम सो डू एज अ रोमन डू, जैसे आप हो वैसा आपको बोलना पड़ेगा। अब सर के साथ अगर सर का हरियाणवी में क्वेश्चन है तो मुझे हरियाणवी में जवाब देना पड़ेगा। इंटरव्यू में आपको इंग्लिश बोलनी पड़ती है तो आपको इंग्लिश में बात करनी चाहिए। अपने पेरेंट्स के साथ हिंदी, हरियाणवी, इट इज अप टू यू गाइस। लाइव देखना चाहूंगा कि आप बच्चों के अंदर कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हो और कैसे वो आगे मतलब इतने परफेक्ट हो जाते हैं कि जॉब ले लेते हैं। ओके, सो आप चाहते हो, देखो मैं बोलने में ज़्यादा यकीन नहीं करता, आप किसी स्टूडेंट को बुलाते हैं और वही आपको बताएंगे कि कैसा जा रहा है। ठीक है, मैं खुद स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लेता हूं, क्योंकि है कि किसी भी बच्चे को आप आ जाओ या तो। क्या नाम आपका? सोनिया सर। तो आप एक बार स्टेज पे आके दिखाओ कि कैसे क्या मतलब क्या आपके अंदर निखार आया है, क्योंकि सर तो बोल रहे हैं कि हीरे के जैसा बना देते हैं बच्चे को। हम भी देखना चाहेंगे लाइव, आ जाओ अब। आप एक बार जैसे इंट्रोडक्शन देते हैं अपना, वो दे के दिखा दो कैसे क्या करते हो अलग से। Good morning, all of you. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself in front of you. My name is Sonia. About my qualification concern, I completed my senior secondary examination from Board of School Education Haryana in 2019. About my hobbies concern, I would like painting and book reading. Now I'm looking for career opportunity where I can use my recognized characteristics such as hardworking, communication skills for the benefit of organization as well as my own professional career growth. And I'm effectively a blank canvas with no preconceived ideas about the workplace, which means you can train me up to be a high performing member of your company. Thank you. That's all about it. और फराटेदार इंग्लिश बोली है लड़की ने। आपका सिलेक्शन हुआ है कहीं? कल है प्लेसमेंट मेरी। कहाँ पे हुई है? गुड़गांव में। गुड़गांव। कितने टाइम आपने यहाँ से मतलब ट्रेनिंग लिया, क्लासेज लिए? 5 months। 5 months। तो पैकेज वगैरह कुछ पता है कितने का हुआ है? नहीं, अभी तो नहीं पता है। अच्छा, मतलब जाके ही पता लगा, जॉब मिल गई है, कंफर्म है? हाँ।
चलो ठीक है भाई, जो मिल गया इनको। और इंग्लिश से सुन के तो हो गया होगा थोड़ा कि हाँ निखार हो गया बच्चे में। और भी एक दो स्टूडेंट कोई हो सर, बुला दो हाँ, उनको भी। बिल्कुल बिल्कुल, किसी को भी आप बुला सकते हो। ये हैं, आप आ जाओ। क्या नाम है आपका? अंजलि। आप कुछ अलग करके दिखा दो, जो मतलब जो आपको अच्छा लगे वो बता दो कुछ। First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself in front of you. My name is Anjali. I belong to Well Civilized City Rohtak. If I talking about my education qualification, I did my schooling from CBSE and I scored 82% marks. After that, I pursuing my LLB from Maharishi Dayanand University. About my qualification concern, I like to reading English poems and newspapers as well as listening music. That's all about me. वाह भाई वाह। देखो मैंने तो इसमें एक बात नोटिस करी, इन्होंने कहा कि रोहतक की रहने वाली है और उसके बारे में तारीफ की, तो वो अच्छी बात है। जहाँ रहो उसकी पहले तारीफ किया करो, ये अच्छा लगा। थैंक यू, आप बैठ जाओ। सर इंग्लिश में जो है परफेक्ट लग रहा है यार बच्चा, किसी से बात करें। बिल्कुल बिल्कुल सर, इंग्लिश में ही है, क्योंकि एमएनसीज में तो डिमांड इंग्लिश की है ना सर। अब लोगों को एक रहता था कि गुरुग्राम में हमारे हरियाणा से जो बेसिकली है ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे इंग्लिश में नहीं जा पा रहे थे। सो यही तो भ्रम तोड़ रहे हैं ना कि हरियाणा के होके इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकते हम लोग। हरियाणवी बोल सकते हैं, इंग्लिश भी बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलो सर, ये तो फ्रंट के जो स्टूडेंट्स थे वो है। एक बात कही जाता है कि बैक बेंचर्स उनकी काफी होता है। बैक बेंचर्स को भी देखे हैं, सबसे जो पीछे बैठा है एक बार उस भाई को बुला लेते हैं, वो क्या कुछ अलग करके दिखाएं, क्योंकि असलियत तो भाई बैक बेंचर से ही पता चलती है। आप रियल में बैक बेंचर हो या आज ही? बैंक बेंचर है सर। अच्छा, तो क्या कुछ अलग आप बताओ कुछ करके। मैं यहाँ पर सर, मेरा नाम तो ओमवीर है, मेरा गांव आज़ाद नगर, जिला जज्जर से हूँ। मेरे को बताया सर, रोहित कुमार सर ने बताया था मेरे को या डिवाइन क्रूज के बारे में। उसके बाद मैंने एडमिशन लिया, फिर मैंने उसको एडमिशन करने होने के बाद में ऑफलाइन क्लास ली, 3 मंथ ऑनलाइन क्लास ली सर। अभी 3 मंथ ऑफलाइन क्लास चल रही है सर। तो फिर अब जॉब मिल गई कहीं यार? जॉब मिल रही है सर मेरे को। अभी जॉब मिलने के बाद अगले हफ्ते ही मेरी प्लेसमेंट है सर। अच्छा, प्लेसमेंट कहाँ पे हुई है? रोहतक में हुई सर। रोहतक के अंदर? यस सर। फिर तो मौज हो गई, घर में ही मिल गई। सर। बिल्कुल भाई, देखो रोहित सर भी आ गए लास्ट टाइम, उनसे भी हमारी बातचीत हुई थी, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर जो लास्ट टाइम बात कही थी, एक बात है, सक्सेस तो दिख रही है यहाँ पे। 100% जितने बच्चों से बात किया सभी का सिलेक्शन तो हो गया है। बिल्कुल सर। और एक बार और सीट पे आ जाओ पहले थोड़ा आगे। बिल्कुल आ जाते हैं सर। हाँ सर। आपको क्या लगता है सिर्फ इतने ही बच्चे थे पिछली बार? नहीं, स्टूडेंट्स तो काफी थे सर। सारे कंपनी में बैठे हैं सर, अच्छा, सारे। तो क्या मतलब के गोल का पिला दो, आप कह रहे हरियाणवी में बोल लिया करें, क्या गोल का पिला दिया इनको कि सारे जॉब पे लग गए हैं? सर गोल के कुछ नहीं पिलाते हैं, सिर्फ ट्रेनिंग्स। हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग्स की। ट्रेनिंग इस लेवल पे देते हैं कि कोई भी कैंडिडेट यहाँ से सिंगल एक ऐसा बच्चा नहीं है जिसको नौकरी ना मिली हो। लास्ट मंथ की बात करूँ, अराउंड 10 बच्चे गए, उससे पिछले मंथ 11 बच्चे प्लेस हुए हैं। चंडीगढ़, गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, जिस लोकेशन पे, ओपनली बोलता हूँ भाई, लोकेशन और जॉब प्रेफरेंस आपकी चॉइस की होगी, प्लेस हम कराएंगे, ट्रेनिंग हम देंगे। सिंगल बच्चे के ऊपर फोकस करते हैं। और अब तो सिस्टम सर है ना, बस इस लेवल पर डेवलप कर दिया ना कि पूछो मत। आप जब लास्ट टाइम आए थे उसमें और आज में दिन रात का फर्क हमने खड़ा कर दिया, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे थे कि भाई जो पैसा पे नहीं कर सकते थे। कोई नहीं जी, आपके लिए छोटे ट्रेनिंग्स प्रोग्राम लेके आ गए हैं। कई सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं सर हमें तो ट्रस्ट इश्यू नहीं है, आप, क्योंकि कईयों को है ना, देखो नई जब कोई चीज़ आती है तो लोग उसको इतना जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाते। सॉफ्ट स्किल्स की बात करूँ, आप किसी भी डोमेन में चले जाओ, अगर आपको दूसरे देश जाना है, आईलेट्स पीटी आपको क्लियर करना पड़ेगा, वहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स काम आएंगी। कहीं पे जॉब करनी है, वहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स काम आएंगी। डॉक्टर बनना है, वहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स काम आएंगी। इंजीनियर बनना है, वहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स काम आएगी। IPS IAS बनना है, वहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स काम आएंगी। आपको लेफ्टिनेंट कर्नल, आपको मतलब क्लास ए रैंक की जितनी भी जॉब्स है ना, वहाँ पे हर जगह सॉफ्ट स्किल्स काम आएंगी। और हमारा सेंटर रीजनल स्किल डेवलपमेंट सर्टिफिकेशन एंड अथॉरिटी से अथोराइज्ड हो चुका है, ठीक है। यानी कांग्रेचुलेशन उसके लिए भी आपको। थैंक यू सर। तो ऑल मतलब अभी तक कितने स्टूडेंट्स जो है वो जॉब ले चुके हैं आपके यहाँ से? सर अराउंड 50+ स्टूडेंट्स। हमारे पहले 2 बैच बिल्कुल 100 प्लेस हो चुके हैं। और लास्ट मंथ ही हमारा एक स्टूडेंट था जिसने अभी रिसेंटली तो हमने प्लेस नहीं कराया, आज से 2 साल 2 महीने पहले हमने उनकी जर्नी स्टार्ट की थी चंडीगढ़ से 7,000 रुपये में। आप सोचिए, देखो अगर मैं आपसे पूछूं 7,000 में जॉब करोगे? नहीं करेंगे, लेकिन उस बच्चे ने की थी सर। और आज 2 महीने 2 साल के अंदर गूगल के अंदर एज असिस्टेंट मैनेजर वो जॉब कर रहा है। गूगल के अंदर? गूगल के अंदर। ये तो बहुत बड़ी भाई उपलब्धि है आपकी। बिल्कुल सर। तो फिर आप कुछ नए कोर्स भी बता रहे हैं कि आप नए कोर्स भी लेके आए हैं? जी,
हमारा जो सॉफ्ट स्किल्स का डिप्लोमा है वो तो 6 महीने का है, पता है सभी को। और अब उसमें प्लस पॉइंट ये है कि वो आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में भी यूज़ कर सकते हो। रीजनल स्किल डेवलपमेंट सर्टिफिकेशन एंड अथॉरिटी से ऑथराइज्ड हो चुका है। फीस स्ट्रक्चर हमारा थोड़ा सा चेंजेस हुआ क्योंकि हमने उसके अंदर वर्सेंट टेस्ट इंक्लूड कर दिए हैं। वर्सेंट टेस्ट आप गूगल पे सर्च कर सकते हो क्या होते हैं, कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो। दूसरा, अभी पे आफ्टर प्लेसमेंट एक प्रोग्राम हम लेके आए हैं स्टूडेंट्स के लिए। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर स्टूडेंट्स को पहले फीस नहीं देनी, नौकरी लगने के बाद फीस देनी है। अच्छा, मतलब नौकरी पहले लो, पैसे बाद में दो। पैसे बाद में जी। वाह जी वाह, तो गरीबों के लिए भी आपकी मतलब सहायता हो जो उनको बिल्कुल बिल्कुल। तीसरा, एक हमने बूट कैंप सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मिनिमम 15 डेज से 90 डेज तक का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। यानी कि आप वो सर, आपका हम एक इंटरव्यू लेंगे, आपको ओवरऑल टेस्टिंग करेंगे, स्किल एनालिसिस आपका करेंगे और आपकी स्किल्स के बेस पे मिनिमम 15 डेज यानी कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको नौकरी लगवा के दे देंगे सर, अगर आपके अंदर कैलिबर है तो। देखिए, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको 6 महीने की ट्रेनिंग की जरूरत होती है, कुछ ऐसे होते हैं जी जो 6 महीने नहीं वेट कर सकते लेकिन उनके अंदर कैलिबर है। कोई नहीं, आप 6 महीने वेट मत करो, आपको विद इन 15 डेज हम आपको प्लेस करा के दे देंगे। 15 दिन की सुनने में अच्छी लग रही है, फिर ये देख लो कभी स्टूडेंट्स आए और फिर अच्छा ना। रिजल्ट है सर आपके सामने 100% रिटर्न में सर, क्या थोड़ी रहे, हम तो कह रहे हैं जी रिटर्न में दे रहे हैं, एग्रीमेंट कोई करके ही नहीं देता, हम देते हैं जी। हम भरोसा मत करो, आप रिटर्न में एग्रीमेंट लो ना, और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल सर, फेस्टिवल सीजन है। आपकी वीडियो से जो भी व्यूअर, जो भी कैंडिडेट हमारे पास आएगा, पहले 20 स्टूडेंट्स को 25% तक का फीस में डिस्काउंट हम ऑफर कर रहे हैं होली पे। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 15 मार्च तक रहेगा, उसके बाद जो आएगा उसके बाद कोई डिस्काउंट हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस लेवल पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को डेवलप कर दिया गया है ना कि जो फीस हम चार्ज कर रहे हैं ना वो तो कुछ भी नहीं है सर। अगर आप और कहीं पे किसी मेट्रो सिटीज़ या टियर 1 टियर 2 सिटीज़ में जाओगे ना, वहाँ पे लाखों रुपए चार्ज कर लेते हैं इन ट्रेनिंग्स का, लेकिन हम उसका कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे, उसका 10% भी चार्ज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। सो 25% ऑफर है होली तक का, 15 तारीख तक। देखो भाई, सर ने सारी बातें खुल के बता दी हैं। आपने कमेंट में बताना है कि मतलब कितनी बातों से आप सहमत और कितनी से नहीं, और एक बार आके जरूर देखना भाई। रोहतक में है, मेघना कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट फ्लोर पे, शीला बाईपास, मेघना कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, डिवाइन क्रूज इंस्टीट्यूट। भाई वीडियो देख ली है, एक बार कमेंट जरूर कर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। नमस्कार।